ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका और ईरान के बीच भड़की जंग ने अब एक ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है जिससे भारत समेत पूरी दुनिया की चिंताएं सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त एक नया वॉर जोन बन चुका है और इसी क्रॉसफायर के बीच एक बेकसूर भारतीय नाविक को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए ईरान के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। इसी के साथ आपको बता दें, ब्राजील के राष्ट्रपति ट्रंप पर भड़क गए हैं। पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने एक्शन मोड में आते हुए नई दिल्ली में तैनात ईरानी मिशन के डिप्टी चीफ मोहम्मद जवाद हुसैनी समेत कई ईरानी डिप्लोमैट्स को तलब किया। भारत ने बेहद कड़े लहजे में ईरान के सामने अपना औपचारिक विरोध दर्ज कराया और भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये हमले बंद होने चाहिए और तेहरान से जवाब मांगा है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जहाजों पर मिसाइलें क्यों दागी गई और इस हमले में जो भारतीय नाविक मारा गया है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आपको बता दें, सोमवार को ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास संयुक्त अरब अमीरात यूएई के झंडे तले जा रहे 2 तेल टैंकर्स मोम्बासा और अल बहिया पर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने मिसाइलों से हमला किया। धमाका इतना भीषण था कि जहाजों में भयंकर आग लग गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईरान अचानक इन जहाजों को निशाना क्यों बना रहा है। तो आपको बता दें, इसके पीछे है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बेहद चौंकाने वाला ऐलान। दरअसल अमेरिकी सेना पिछले 3 दिनों से ईरान के ठिकानों पर भारी बमबारी कर रही है। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका खुद को गार्डियन ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि हॉर्मुज का रक्षक घोषित करता है और अब से ईरान के जहाजों की नाकेबंदी की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान किया कि इस इलाके से अगर आपको सुरक्षित गुजरना है तो यहां पर हर कार्गो जहाज से अमेरिका 20% का भारी सुरक्षा टैक्स यानी कि टोल टैक्स वसूलेगा। ट्रंप के इस फैसले से ईरान पूरी तरह बौखला गया और उसने अमेरिकी खेमे के देशों पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, खाड़ी देशों में हमले किए। अब ट्रंप के इस 20% टोल टैक्स वाले फैसले पर दुनिया भर में बवाल मच गया है और ट्रंप को सबसे करारा और तीखा जवाब मिला है ब्राजील के राष्ट्रपति से। उन्होंने यहां पर सीधे तौर पर कहा है, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा इस फैसले पर बुरी तरह भड़के हैं। उन्होंने ट्रंप की इस कार्रवाई की खुलेआम निंदा की है और अमेरिका को समुद्री डकैत तक कहा डाला है। लूला डा सिल्वा ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से होने वाले व्यापार पर पैसे मांगने का कोई अधिकार नहीं है। पुराने समय में इस तरह की हरकत को डकैती कहा जाता था। अमेरिका जैसा बड़ा देश खुद एक समुद्री लुटेरा नहीं बन सकता। ट्रंप प्रशासन दूसरों की मजबूरियों और दुनिया के संकट से मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें, ब्राजील के राष्ट्रपति का ये बयान दिखाता है ट्रंप की इस नीति ने दुनिया के बड़े देशों को नाराज किया है। उधर यूएई ने भी ईरान को खुली चेतावनी दी और कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। एक तरफ जहां ट्रंप समंदर से 20% का टैक्स वसूलना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान की बौखलाहट में यहां पर हमले किए जा रहे हैं। भारत ने फिलहाल साफ कर दिया है कि भले ही ग्लोबल टेंशन कितनी भी हो, लेकिन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिट और हमारे नाविकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। अब देखना यह होगा कि भारत के इस कड़े रुख और ब्राजील के तीखे हमलों के बाद अमेरिका और ईरान का अगला कदम क्या होता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा।